So hello family and welcome back to the channel. I am your friend Kumar Amarjeet from the Tales by Kumar, and this is the playlist of 30 days challenge for cracking GATE examination. I have already completed 4 of my subjects, which are digital electronics, analog electronics, general aptitude and control system. मेरी तबीयत ख़राब थी, हाँ इंग्लिश यहीं तक थी मेरी, ठीक है। और मेरी तबीयत ख़राब थी बहुत ज़्यादा, लाइक कोल्ड हो गया था मेरे को क्लाइमेट चेंज के कारण। दैट्स वाई ये 2 दिन से वीडियोस ना डले हैं ना बने हैं, तो ना पढ़ाई हुई है ऑनेस्टली बोलूँ तो। और एक तो बात मैंने पहले सोच लिया था कि ऐसा है कि मैं ना इतने पे ही ख़त्म कर दूँगा, ठीक है, मैं बनाऊँगा ही नहीं, क्योंकि यार देखो 4 दिन बाद बंटाधार हो गया। सो आई थॉट टू स्टॉप दिस सीरीज़। बट मेरे को ऐसा कल रात में लगा कि यार ठीक है, ये तो नॉर्मल प्रोसीजर है कि लोगों की तबीयत ख़राब हो जाती है। अब ठंड है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो लोगों की तबीयत ख़राब होगी, इसका मतलब ये थोड़ा पढ़ना छोड़ दें अपन। तो ये देखो 4 सब्जेक्ट्स हो चुके हैं और मैं 2 दिन से पढ़ा नहीं था, तो मेरे को आज ऐसा लगता है कि एक न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करने के जगह पे मेरे को रिवीज़न कर लेना चाहिए उन 4 सब्जेक्ट्स का जो मैंने निपटाया है। बिकॉज मेरे को ऐसा पर्सनली लगता है कि अब जब तक चीज़ों का रिवीजन नहीं करते हैं तब तक आपको पढ़ के चैप्टर्स को ख़त्म करने का कोई मतलब नहीं है। बिकॉज ऑनेस्टली पॉइंट ये है कि आप जो भी चीज़ों को रिवाइज़ एक बार कर लेते हैं उनको 2-3 बार मिनिमम रिवाइज़ करें आप। बिकॉज एट लास्ट एग्ज़ामिनेशन में जाएंगे तो आपके सामने वो बंदे बैठे होंगे जो कि साल भर 1.5 साल तैयारी करके आए हैं, और वो यार आप मानो या ना मानो वो हर पॉइंट पे वो आपसे ज़्यादा नॉलेजफुल हैं। बिकॉज एक तो आप 1-1.5 महीने में तैयारी करके जा रहे हो, या फिर ठीक है कई लोग साल भर तैयारी की हो या 6 महीने तैयारी की हो। बट अगर आपके सामने कोई ऐसा बंदा है जो 2 साल से तैयारी कर रहा है, तो ये पॉसिबल तो नहीं है ना कि आप उससे ज़्यादा सही हो। तो आप जितना ज़्यादा रिवीजन कर सको अपने टॉपिक्स के सब्जेक्ट्स के, उतनी ज़्यादा सही है चीज़ें। क्यों रिस्क लेना बेमतलब का, ऐसे भी हम लटक रहे हैं, ठीक है, और हमारा कुछ ऐसे भी नहीं होना, तो रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं अपने 4 सब्जेक्ट्स का रिवीजन करूँगा। वैसे आई नो कि सारे क्वेश्चन सॉल्व करना और सारे सब्जेक्ट्स का रिवीजन करना इट्स नॉट पॉसिबल इन 1 डे। आई एम ट्राइंग टू, बट अगर नहीं होता है तो मैं इसे 1.5 डे में कन्वर्ट कर दूँगा, कल शाम तक। और आज क्या सोच रहा हूँ कि आज छोटे जो सब्जेक्ट्स हैं मेरे वो ख़त्म कर दूँ, और कल जो है वो मैं बड़े वाले सब्जेक्ट्स ले लूँ, जैसे कंट्रोल और तुम्हारा जनरल एप्टीट्यूड, ये दोनों बड़े हैं। तो व्हाट आई एम थिंकिंग कि आज ना मैं कंट्रोल सिस्टम ले लेता हूँ एक तो, और दूसरा ले लेता हूँ डिजिटल, ठीक है, ये दोनों ले लेता हूँ, ये छोटे हैं। और कल की बात रही तो कल जनरल एप्टीट्यूड और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स ख़त्म कर दूंगा। और अभी मार्किंग की बात करें तो यार आई हैव कंप्लीटेड 31 मार्क्स के मैंने सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कर लिया। और जहाँ तक मैंने देखा है प्रीवियस ईयर की सीन्स, तो प्रीवियस ईयर में यही हुआ है कि आपके अभी तक प्रीवियस ईयर की मैं बात करूँ तो अभी तक ज़्यादा से ज़्यादा जो कट ऑफ गया है वो 32 मार्क्स गया आउट ऑफ 100। इलेक्ट्रिकल में तो यही रहा है, बाकियों का नहीं पता मेरे को, क्योंकि जो कट ऑफ होता है वो डिपार्टमेंट वाइज आता है, लाइक CS का, इलेक्ट्रिकल का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, इंस्ट्रूमेंटेशन का, इन सब चीज़ों के अलग अलग कट ऑफ आते हैं। तो यू कांट से एनीथिंग अबाउट अदर डिपार्टमेंट। मैं अपने डिपार्टमेंट का बता रहा हूँ कि 30 नंबर हाईएस्ट गए हैं, 32 गए, 30 गए, 32 या 30 गए, मेरे को याद उतना है नहीं, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ उस पॉइंट पे। बट एवरेज बताऊँ तो 31 मार्क्स के हमने तैयार कर लिए, और वो अच्छी बात है यार, तैयार कर लिए। 4 सब्जेक्ट में 31 मार्क्स आ रहे हैं। बट ऐसा नहीं है कि 31 नंबर आ गए तो अपन बैठ गए। अभी भी हमारे पास जो हैं मिनिमम, हमारे पास जो हैं अभी कितने नंबर, 70 नंबर हैं। 70 नंबर तो हमें कंप्लीट करने ही हैं, क्योंकि हमें क्या पता कि यार वहाँ पहुँच करके निगेटिव मार्किंग भी तो है। तो अब वहाँ पहुँच करके चलो पढ़ के जा रहे हैं, ये पढ़ के जा रहे हैं, वो पढ़ के जा रहे हैं, और वहाँ पहुँच करके अगर आपको चीज़ें याद ही ना रही, मान लो कभी कभार देखो मेरे साथ भी होता है कि मैं टेस्ट देता हूँ ना, जब मॉक टेस्ट, तो सॉल्व करते करते ये सीन हो जाता है मेरे साथ कि भाई ये क्वेश्चन पे तो पहुँच गए, अब इसके आगे का क्या स्टेप था। अब जैसे कंट्रोल सिस्टम है, उसमें आप बॉडी प्लॉट या पोलर प्लॉट की ड्राइंग्स बनाते हो, तो एट दैट टाइम आपके साथ ये सीन होता है कि यार एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स तो निकाल लिए, ठीक है, सब कुछ निकाल लिया, एंगल निकाल लिया, पोल जीरो का कॉम्बिनेशंस निकाल लिए। अब उसके बाद क्या करें, उसके बाद उसे ग्राफ पे प्लॉट कैसे करें। मेरे साथ हुआ 1-2 बार, इसलिए मेरे को लगता है कि कोई भी टॉपिक जो है वो एक बार तो आपको परेशान करना ही करना है। सो हल्का भी क्यों परेशान हुआ जाए, उसके लिए अपन तो या तो रिवीजन कर लेंगे, ठीक है,
और बैकअप प्लान के लिए कुछ तो सब्जेक्ट्स लेंगे, तो कुछ नहीं सारे सब्जेक्ट लेंगे एज अ बैकअप और फोड़ देंगे एग्ज़ाम। तो आज रिवीजन करेंगे, आज और कल, मतलब डे 5 और डे 6 में रिवीजन होगा। एंड वाइल टॉकिंग अबाउट द अनदर सब्जेक्ट्स, वो डे 7 यार किच डे 7 यही होता है जब आप रोड पे चल के बनाते हो ना व्लॉगिंग, तो आप किसी को चुप करने को बोल नहीं सकते हो, ठीक है, उसकी आवाज़ आनी ही आनी है। और ये कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी तो है नहीं, दिस इज़ अ पब्लिक प्रॉपर्टी। तो वो अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो जैसे यहाँ पे घर बन रहा था तो लेबर्स जो हैं वो आपस में लड़ रहे थे, थोड़ा उनसे बातों को। तो मैं ये बता रहा था कि आज जो है, आज अपन निपटाएंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और कंट्रोल सिस्टम। छोटे छोटे हैं, मतलब कंट्रोल थोड़ा बड़ा है, डिजिटल थोड़ा छोटा है। तो आज मैं जो भी करूँगा ना यार, देखो ये आज और कल ये 2 दिन मैं जो रिवीजन करूँगा, आई विल टेल यू ईच एंड एवरी टॉपिक। और मैं नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा कि हाँ वर्कबुक में इतने क्वेश्चंस हैं या PYQs में ऐसे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप साथ में रहिए और अभी वॉक कंप्लीट करके चलते हैं घर, और घर चल के स्टार्ट करते हैं कंट्रोल सिस्टम। ओके चल, तब तक के लिए बाय। तो यार घर आकर के मैं ना तुरंत पार्क में भाग गया, क्योंकि धूप ज़्यादा अच्छी हो रही थी और घर में ठंड लग रही थी पढ़ने में। सो मैंने सोचा यार कंबल में घुसने से बढ़िया है कि चलो पार्क में चलते हैं, क्योंकि पार्क में धूप अच्छी है और वहाँ पे पढ़ने में मज़ा भी आएगा और डिस्ट्रैक्शंस भी नहीं मिलते। तो इन सबों को कंप्लीट करने के बाद से पता है मैं पार्क में आ गया अपने काम को कंप्लीट करने के बाद से, और कंट्रोल सिस्टम के काम को मैंने स्टार्ट किया। कंट्रोल सिस्टम में हमारे 8 चैप्टर हैं, और जो फ्रीक्वेंसी डोमेन, स्टेबिलिटी हमारा, फिर ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक, इन सबों को लेकर के है। इन सबों को कंप्लीट करने में मेरे को अप्रॉक्स 4 घंटे लगे, 11 बजे से लेकर के 2:30 बजे तक मेरे को। और मैंने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। मेरे को 4 चैप्टर तो मैंने कंप्लीट करे हैं अभी तक, और उसके बाद की चीज़ें मैं ब्रेक के बाद थोड़ी करूँ। तो जी भाई, हियर आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माय कंट्रोल सिस्टम रिवीजन। मैंने 4 चैप्टर निपटा दिए, ठीक है। अभी देख लो आप, 3 बज रहे हैं, शायद दिख रहा हो, तो 3 बज रहे हैं और मैंने 4 चैप्टर निपटाए हैं। 8 चैप्टर हैं बेसिकली। मज़ेदार था, मज़ा आया यार। मतलब मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि आप जितनी बार रिवीजन करते हो आपको उतनी सारी नई चीज़ें मिलती हैं यार। कुछ तो नई मिलती हैं, मेरे को ऐसा लगता है, बट ठीक है, सबका अलग अलग प्रोस्पेक्टिव होता है। तो मैंने अभी कंट्रोल सिस्टम ख़त्म कर लिया। 3 बज रहे हैं, अभी खाना खाने के लिए मैं ब्रेक लिया था। अभी मैं सोच रहा हूँ ना थोड़ा सा मैं ब्रेक ले लूँ थोड़ा सा, और थोड़ी देर सो जाऊँ, और रात में फिर मैं थोड़ा सा जो चैप्टर बचा हुआ है, 4 चैप्टर बचे हुए हैं, छोटे छोटे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, उनको निपटाऊँ। और साथ में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स निपटाने में मेरे को मैक्सिमम 2 घंटे लगेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। जो टाइम लगेगा वो कंट्रोल सिस्टम निपटाने में ही लगेगा। तो अभी को मैं जा रहा हूँ थोड़ी देर सोने, और फिर आपसे मिलते हैं अप्रॉक्स 6-7 बजे के आसपास, ठीक है। तो यार एक लंबा सा ब्रेक लेने के बाद से मैंने 6 बजे अपनी क्वेश्चन सॉल्विंग स्टार्ट करी, बिकॉज कंट्रोल सिस्टम में मेरे 4 चैप्टर बचे हुए थे, और उनमें अच्छे खासे 250 क्वेश्चन के अराउंड थे, और वो स्टेबिलिटी बेस्ड चैप्टर्स थे, जैसे कि आप बोडे प्लॉट होता है, नाइक्विस्ट प्लॉट होता है, ये सब चीज़ें थी। तो इन सबों को सॉल्व करने में मेरे को 2.5 घंटे के आसपास लगे, और बहुत ईजी था, इसलिए ईजिली सॉल्व हो गया। अगर उसके बाद से मैं बात करूँ तो उसके बाद मैंने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पिकअप करा था, उसमें भी 4 चैप्टर्स हैं हमारे, जो कि मैंने जो सीरीज़ बनाई थी कंप्लीट सब्जेक्ट की, उसमें आपको एक्सप्लेन कर रखा है। अगर अभी तक का आपको वीडियो पसंद आया हो ना, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर